हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा के जाने माने समाज सेवी हीरालाल को आगामी नगरपालिका चेयरमैन के चुनाव में अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। इनका उद्देश्य खरखुदा शहर का चहुमुखी विकास करना और अवैध कॉलोनियों को पक्का करना। नगरपालिका पार्षद रहा तब भी मैंने अपने वार्ड के अंदर बहुत सारे काम कराए हैं और आगे मैं कोशिश करूंगा कि पूरे खरखौदा में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और खरखौदा का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अमेरिका से वापस भेजी गई फरमाना की अंकित की दुख भरी दास्तां, पैसे कमाने की सोचकर फंसा एजेंटों के चक्कर में। फरमाना के रहने वाले अंकित को 3 महीने बाद अमेरिका ने वापस भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक डोंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचने वाले अंकित को एजेंट द्वारा टूरिस्ट वीजा के तौर पर अमेरिका भेजने का वादा किया था, लेकिन बाद में डोंकी के रास्ते से एंट्री करवाई गई थी। अमेरिकन पुलिस ने इस आरोप में उसे पकड़कर 31 दिनों तक जेल में रखा और अब वापस इंडिया भेज दिया है। पुलिस अंकित को उसके घर छोड़कर गई है। अंकित का परिवार खेतीबाड़ी करता है। पिता की मौत करीबन 2.5 साल पहले हो चुकी है। मुंबई से अमेरिका के लिए हुआ था रवाना। एजेंट ने अंकित को टूरिस्ट वीजा पर भेजने की बात हुई थी। अमेरिका के लिए 5 नवंबर को अपने घर से निकला था। वह 8 नवंबर को मुंबई पहुंचा। अमेरिका 2 महीने डोंकी के रास्ते से चलते हुए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अमेरिका में बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा पकड़कर जेल में 31 दिन तक रखा गया। अंकित के मुताबिक 5 नवंबर को वह दिल्ली से मुंबई पहुंचा था। उसके बाद मुंबई से नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में फर्स्ट फ्लाइट में एंट्री की थी। वहां से KLM फ्लाइट से पार्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। उसके बाद गयाना देश का वीज़ा उनके पास था। ये रहा अंकित का सफ़रनामा। गयाना देश दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। गयाना देश से डोंकी की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ से सीधे ब्राज़ील में पहुंचकर 3 दिन ठहरे। उसके बाद बोलीविया देश, पेरू देश में अलग दिन ठहरे। इसके बाद वो इक्वाडोर देश से होते हुए कोलंबिया देश में पहुंचे। कोलंबिया से टापू कपूर गाना तक डोंगी के रास्ते से किश्ती से होते हुए पनामा देश के पनामा जंगल पहुंचे। इसके बाद लगातार 3 दिन तक पैदल चलते रहे। वे आधा दिन घोड़े पर भी बैठकर चले। इसके बाद 7 घंटे तक किश्ती में बैठकर पनामा जंगल को क्रॉस किया। पनामा शहर में पहुंचने के लिए कैंटर में 5 घंटे तक यात्रा की। पनामा सिटी में 7 दिन तक रुके रहे। उसके बाद डेविड सिटी, जो कि पनामा के अंतर्गत आता है, यहाँ भी करीबन 4 दिन तक रुके रहे। उसके बाद मध्य अमेरिका में कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित कोस्टा रिका देश में पहुँचने के लिए 1 घंटे का बस का सफ़र तय किया। कोस्टा रिका में पहुँच पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और साथ ही कंट्री आउट दे दी। इसके बाद सेंट्रल अमेरिका के निकारागुआ देश में पहुँचे। 3 दिन तक यहाँ पर रुके। यहाँ से मध्य अमेरिका में स्थित होंडुरस देश में पहुँचे और उसके बाद गुवाहाटीमाला और उसके बाद मेक्सिको के तिजुआना में एंट्री की। यहाँ से मेक्सिको की सिटी में 7 दिन तक रुके। यहाँ से मेक्सिको के तिजुआना बॉर्डर की फ़्लाइट पकड़ी। तिजुआना में 7 दिन ठहरे और उसके बाद तिजुआना बॉर्डर को 4 घंटे में पैदल चलकर अमेरिका में कैलिफोर्निया में एंट्री की। इस दौरान अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस USBP पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें कस्टडी में लेकर 31 दिन तक पुलिस कैंप में रखा। 31 दिन बाद डिपोर्ट कर भारत भेजा। 50 लाख खर्च कर पहुंचा था अमेरिका। अंकित के पिताजी पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। ज़मीन बेचकर करीबन 50 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका गया था। अमेरिका जाने को लेकर अंकित ने बताया कि वह 12वीं पास और यहाँ पर उसे ज़्यादा पैसों की कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम करता था, इसलिए उसने अमेरिका जाकर पैसा कमाने का मन बनाया था। अमेरिका में पकड़े जाने के बाद मिली काफ़ी यातना। अमेरिका में बॉर्डर पर पकड़े जाने के बाद वहाँ की पुलिस ने काफ़ी यातनाएं भी उन्हें दी हैं। अंकित ने बताया कि उन्हें मानसिक रूप से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उन्हें सोने नहीं दिया जाता था। 3 रात तक वह सो नहीं पाया था। खाने के लिए सुबह 6 बजे और 2 बजे का टाइम कच्चे पक्के चावल देने का फिक्स किया गया था। वहीं अमेरिका के अनुसार दिन में 10 बजे उन्हें स्नैक्स में चिप्स और बिस्किट दिए जाते थे। पकड़े जाने के दौरान उनके हाथ पर बैंड बांध दिए गए थे। इसी के माध्यम दिन में 3 बार सिक्योरिटी उद्देश्य से उन्हें चेक किया जाता था। वहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा रखी जाती थी। अमेरिका में कड़ाके की सर्दी पड़ती और सर्दी के बीच AC कमरे में उन्हें रखा जाता था। कमरे में ओढ़ने के लिए चादर नहीं थी, बल्कि एक पॉलिथीन स्वरूप चादर दी गई थी। डोंकी के दौरान उठाई काफ़ी परेशानियाँ। अंकित ने बताया कि वे अलग अलग देश में से होकर डोंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने करीबन 14 घंटे कंटेनर में बैठकर बिना रुके मेक्सिको सिटी में पहुंचे थे। 3 दिन जंगल में पैदल चलते रहे।
इस दौरान अलग अलग देशों से आए हुए लोगों के कई ग्रुप और भी साथ होते थे। किसी ने बताया कि एक ग्रुप में करीबन 150 से ज़्यादा लोग होते थे जो अलग अलग देश जैसे भारत, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल से होकर अमेरिका पहुंचते हैं। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।